वाइफ को मारने का एलिगेशन है सर। एलिगेशन ये है कि शाम को 6 बजे, 20 तारीख की शाम को 6 बजे की घटना है और 21 तारीख को पता चला गांव वालों को कि ये लेडी है वो अपने घर पे मरी पाई गई है और वो 8 से 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ये पूरा केस है। इसमें सर सबसे पहले देखें सर मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट जो कि मृतिका के भाई ने रिकॉर्ड करवाया है सर। मर्ग इंटीमेशन एग्जिबिट किसी ने देखा नहीं था? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। witness? नहीं, कोई आई विटनेस नहीं है और ना ही ये एक शाम के 6 बजे की घटना है। ये ऐसी घटना नहीं है कि रात में 12 के बाद कोई घटना घटी हो तब ये बात आती हो कि अरे घर के अंदर हुआ ना। हाँ घर के अंदर है, लेकिन ये बात तो ये प्रोसिक्यूशन हाँ सर, जब घर बाहर से लौटा चाबी जो है वो इनकी निशानदेही पर चाबी मिली और फिर वो ताला और हाँ उसमें इन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन भी दिया जिसमें हत्या करने की जरूरत क्या थी? मतलब उसी का मैं रीजन दे रहा हूँ सर। सबसे पहली बात ये है सर कि ये केस वैसा नहीं है जहां पर ये बात आ रही हो कि वो रात की 12 बजे की घटना घटी हो और तब ये दोनों वहां पर घर में मौजूद थे और इनके अलावा कोई नहीं था। तब 106 का बात आती है, 106 का प्रिजम्पशन आता है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है शाम के 6 बजे की घटना है रोशिप, और ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन का विटनेस नहीं कह रहा है, ना ही प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश कर पाया कि शाम के 6 बजे किसी ने भी उसको लास्ट टाइम पे वहां पे घर पे देखा हो और या लड़ाई झगड़ा सुना हो या लास्ट सीन भी नहीं है सर। हम दूसरे दिन हमको जब खबर मिली सर तो हम उस शॉकिंग कंडीशन में थे और तब हमने वहां पे जहर खा लिया। और सबसे बड़ी ये बात है सर कि इस केस में अगर ये देखेंगे तो घटना की जानकारी सबसे पहले पुलिस को कैसे हुई ये भी बड़ा डाउटफुल है। कोई कहता है इसने बताया और जब उसका बयान पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया, सारे विटनेस हॉस्टाइल हैं। और अगर अब एक्सप्लेनेशन की बारी आती है सर तो 313 में हमसे भी ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए था प्रोसिक्यूशन को कि आप उस तारीख को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे के पहले कहां थे। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन हमसे नहीं पूछा गया सर। और ये लव मैरिज थी, ये दोनों ने लव मैरिज की थी और इसी कारण से इस लड़की के घर वाले उससे कोई नाता नहीं रखते थे। किसी प्रोसिक्यूशन विटनेस ने ये नहीं कहा कि ये लड़की के घर वाले आते थे सर। हाँ नहीं सर, हम तो वहां पे गांव में थे, हमको गांव से किस बताया, हमसे अगर नहीं थे, हम घर में थे ही नहीं सर। क्यों घर छोड़ के चले गए आप एक दिन पहले? नहीं तो सर वही तो मेरा निवेदन है सर, अगर ये कंडीशन होती तो हमसे एक्सप्लेनेशन 313 में तो हम कैसे बताएंगे सर। हाँ ना, तो मैं तो 313 में ही बता पाऊंगा, मेरे पास तो 313 में ही एक्सप्लेनेशन। पर वहां पे भी 313 में हमने स्पेसिफिक जवाब दिया है कि हमको बाद में पता चला तो हमने वहां पर ग्लानिवश चूंकि हमारी हमको पता चला तो हमने वहां पर जहर खा लिया। और दूसरी बात यह है लॉर्डशिप, हमारी 25 घटना 20 तारीख की शाम के 6 बजे की है, हमारा अरेस्ट हो रहा है 25 तारीख को, जबकि एम्बुलेंस आके हमको लेके गई, वहां अस्पताल में हम भर्ती रहे 4 दिन 3 दिन। 25 तारीख को हमारी अरेस्ट दिखा रहे हैं और 25 तारीख को उस ताले की चाबी हमसे रिकवर करना बता रहे हैं 25 तारीख को। लेकिन एक प्रोसिक्यूशन का विटनेस कह रहा है कि वो ताले की चाबी वो थानेदार साहब ने टीन से निकाल ली थी, वो 21 तारीख की बात है। तो चाबी भी हमसे रिकवर होना भी डाउटफुल है सर। खुद एक विटनेस कह रहा है कि थानेदार साहब ने वो घर के ऊपर टीन में चाबी रखी थी, उसको निकाल ली। तो हमने बताया, तो हमें तो मेमोरेंडम बताया और सीजन में 25 तारीख को और 21 तारीख को ताला तोड़ दिया गया सर। तो चाबी को हमने बताया लेकिन 25 तारीख को ना सर, ताला तो टूट गया 21 तारीख को, चाबी भी 21 तारीख को निकल गई। पैरा 40 में आया कि विटनेस कह रहा है। और दूसरी बात सर, और दूसरी बात यह है सर कि वो जो ताला तोड़ने की जो कार्रवाई हुई थी उसमें जो मजिस्ट्रेट साहब वहां पर आए थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने ताला तोड़ने की कार्रवाई हुई थी, उनका एग्जामिनेशन जब हुआ तब उन्होंने पर्टिकुलर उस पॉइंट पे कुछ कहा ही नहीं, वो एग्जिबिट डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। और इसमें एक बात और आई है लॉर्डशिप में, एक ये जो मृतिका की PW5 अगर देखेंगे, ये मृतिका की भाभी है सर, और ये मृतिका की भाभी कह रही हैं पैराग्राफ 2 में, यह बात सही है कि असीम राय ने मुझे घटना के दिन रात को 12 बजे फोन करके बताया था कि सुल्ताबाई के पति गोलक ने उसकी हत्या कर दी है, मकान पर ताला लगा फरार हो गया है। ये असीम राय ने बताया था, जबकि असीम राय ऐसा नहीं कहता है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर असीम राय ने इसको बता दिया था और इनको रात के 12 बजे खबर लग गई थी, तो जाहिर सी बात है अपने जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, अपने भाई हैं, उनको वो खबर देंगे। ऐसा कोई नहीं है। देहाती मर्ग इंटीमेशन की रिपोर्ट कराई है वो उसके भाई ने कराई है। मर्ग इंटीमेशन में कहता है हमको तो सुबह 21 तारीख को 11 बजे खबर मिली। और दूसरी बात अब देखेंगे लॉर्डशिप, 21 तारीख को अगर पुलिस को खबर मिल गई थी तो एफआईआर में देखेंगे, एफआईआर में थाने पर सूचना प्राप्त होने की जो दिनांक बता रहे हैं वो 22 तारीख बता रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि आई एम द हस्बैंड सर, आई हैव बीन इम्प्लिकेटेड, ये वो केस नहीं है। जबकि कि हम उस पर्टिकुलर टाइम पे हम वहां पर घर में हम और हमारी पत्नी बस अकेले थे, तो एक्सप्लेनेशन तो फिर पूरा बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। ये शाम के 6 बजे की घटना है, किसी ने मारपीट नहीं सुनी, हल्ला गुहार नहीं सुना कि मैं उसको मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ। शंकर राय ने असीम राय के समान साक्ष्य देते हुए कथन किया कि पुलिस वालों ने मकान का दरवाजा खुलवाया था, तब अंदर सुल्ताबाई की लाश मिली थी। साक्षी आगे इस बिंदु पर भी साक्ष्य दिए कि उसके समान पुलिस ने गोलक से पूछताछ की थी, जिसका मेमोरेंडम प्रदर्श P12 तैयार किया गया था और आरोपी गोलक सिंह ने पुलिस को टिन के नीचे से एक चाबी निकालकर पेश की थी, जिसका जब्ती पत्रक प्रदर्श P13 पुलिस ने तैयार किया था। प्रति परीक्षण में साक्षी का कहना है कि पूछताछ के बाद उसी दिन आरोपी ने चाबी निकालकर पुलिस को दी थी। इससे इंकार करता है कि घटना के 3-4 दिन बाद पुलिस ने गोलक से पूछताछ की थी। नाउ योर लॉर्डशिप, पैरा नंबर 40 and 41 में काइंडली बी सीन।
डॉक्टर अशोक कुमार उइके अभियोजन साक्षी 16 का साक्ष्य की दिनांक 21/4/2018 को जिला अस्पताल बैतूल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को जिला अस्पताल बैतूल के पुरुष मेडिकल वार्ड में भर्ती आरोपी गोलक उर्फ गोलू के मरणासन कथन लेने हेतु वे गए थे और उसे कथन योग्य देना पाया था तथा उसके कथन लिया गया था, जो कि प्रदर्श P25 है। जेडी खान अभियोजन साक्षी 14 का साक्ष्य इस आशय का है कि उन्होंने दिनांक 21/4/18 को जब आरोपी बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती था तब उसके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के संबंध में पूछताछ की थी और तब उसने बताया था कि उसकी पत्नी से विवाद हो गया, उसको मारा, वो गिर गई, उसके मुंह से खून गिर गया था, उसे उठाकर सुलाया और घर से बाहर निकल आया। घर में किसी को नहीं बताया। सुबह घर पर रखा जहर उठाकर झोली एक गांव के पास नदी में आकर बैठा और सुबह 9 बजे लगभग जहर पी लिया। नाउ योर लॉर्डशिप 41 में इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्ष्यों का साक्ष्य का यह प्रभाव है कि दिनांक 21/4/18 को सुल्ताबाई ग्राम चिखलपाटी स्थित अपने घर में एक कमरे में मृत पाई गई तथा उसके घर का वह कमरा बाहर से ताला लगा हुआ था। सुल्ताबाई आरोपी की पत्नी, लेकिन आरोपी उस घर में नहीं था। थाने में सूचना मिलने पर अधिकारी वहां पहुंचे थे। उन्होंने ताला तोड़वाने की कार्रवाई की थी और उस कमरे के अंदर प्रवेश किया था। वहां सुल्ताबाई मृत पाई गई थी। सब परीक्षण के लिए शव को भेजा गया था। लॉर्डशिप नेक्स्ट लाइन तथा सब परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु गला घोटने से हुई थी। आरोपी समस्त कार्रवाई के दौरान अपने घर पर नहीं था। इसी बीच उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से वापस आने पर उससे उस ताले जो कि उसके द्वारा घर के एक कमरे में लगाए गए थे चाबी प्राप्त की गई थी। नाउ योर लॉर्डशिप द होल केसेस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन पैरा 47 ट्रायल कोर्ट हैज एक्सप्लेन ऑल द सर्कमस्टेंसेस विद इन अ चेन। योर लॉर्डशिप प्रथम, आरोपी और मृतिका का पति पत्नी का रिश्ता होकर एक ही घर में निवासरत होना तथा उस घर में किसी अन्य का निवासरत नहीं होना। दिनांक 20/4/18 को मृतिका की लाश घर के एक कमरे में पड़ा रहना और उस कमरे का दरवाजा लगा रहना एवं आरोपी का पुलिस को पहुंचने इसके पूर्व से अनुपस्थित रहना। मृत्यु की प्रकृति मानव वधात्मक होना तथा चिकित्सक की राय में मृत्यु गला दबाने के कारण होना। आरोपी द्वारा जहर का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास करना। आत्महत्या करने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताना। आरोपी का मेमोरेंडम कथन दिया जाना और मेमोरेंडम कथन के आधार पर उस चाबी का दिया जाना जो कि बंद कमरे में ताले की थी। इस चाबी का उस स्थान से जब्त किया जाना जो कि घर का एक छिपा हुआ स्थान था। तो वी आर नॉट इम्प्लाइड एट प्रेजेंट कितनी कस्टडी कितनी है? सर ये 25/4/18 से जेल में है। मोर देन 6 इयर्स हो गए। कोई आई विटनेस कोई लाश ही नहीं है सर। सीजर डाउटफुल हो रही है। एफआईआर में थाने पे सूचना देने की दिनांक तक 22 तारीख बता रहे हैं। 21 तारीख को जो ये ताला पहले टूट गया बट चाबी तो आपने दी ना। चाबी मैं पढ़ देता हूँ सर। मैं विटनेस का बयान पढ़ देता हूँ। वही मैं पढ़ना चाहता हूँ सर आपके समक्ष। मैं वही विटनेस आपकी एक सेकंड सर, मैं आपके समक्ष जो पढ़ना चाहता हूँ बस। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या? हाँ सर, ये फर्स्ट है मेरी सर। सर ये शंकर राय का जो सीजर विटनेस है सर, मैं इसका पैराग्राफ 4 पढ़ रहा हूँ सर। PW 12 सर। घटना के दूसरे ही दिन। घटना के दूसरे दिन, घटना 20 तारीख की है सर। घटना के दूसरे दिन मतलब 21 तारीख को। घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने गोलक सील से पूछताछ की थी। हमसे जो भी पूछताछ हुई है सर वो 25 तारीख को हुई है। मेमोरेंडम 25 का, सीजर 25 का सर। बात सही है कि उसी दिन चाबी निकाल के पुलिस को दी थी। गोलक सिंह ने दी थी। हाँ, फिर उसी के बाद PW 13 देख लेंगे सर। PW 13 ने स्पेसिफिक कहा है सर। PW 13 का पैरा 2 सर। थानेदार ने दरवाजे के ऊपर से चाबी निकाली थी। ये सब चीजें बता रहा है सर। 21 तारीख की बात है ये। थानेदार ने दरवाजे के ऊपर चाबी निकाली थी। उस समय गोलक सील वहां पर हाजिर नहीं था। गोलक सिंह ने बहुत से रिश्तेदारों को दरवाजे के ऊपर चाबी रखने की जानकारी दी थी। हाँ, तो सर अगर तो एक विटनेस तो आके ये कहता कि हाँ हमको गोलक सिंह ने बताया कि चाबी वहां रखी है। पूरे एंटायर प्रोसिक्यूशन केस में किसी विटनेस बाद में दी जानकारी जब ताला टूट गया था पहले। नहीं सर, ये चाबी जो निकालने की बात हो रही है वो तो 21 तारीख की हो रही है सर। चाबी तो 21 तारीख को निकाल ली, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही थी वो तो 21 तारीख की है। उसके लिए मेरा सबमिशन ये है सर कि अगर हम 21 तारीख को सुबह जहर खा के वहां पे बेहोश हो चुके थे, एम्बुलेंस से वहां के गांव वालों ने एम्बुलेंस बुला के हमको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, तो सर एटलीस्ट हमारी अरेस्ट वहां शो हो जानी चाहिए थी। क्योंकि सर एक्यूज तो हम ही है। पुलिस को जानकारी मिली चुकी थी कि हम ही ने उसको मार के और फिर बाहर से ताला आगे चले गए। 21 तारीख को जानकारी मिल गई थी। असीम राय ने 21 तारीख को ही हमारी इंटीमेशन में बता दिया था, तो हमारी अरेस्ट वहां शो हो जानी चाहिए थी। ये जानबूझ के सर हमको 25 तारीख को ये बयान हमसे रिकॉर्ड करवाए गए। और अब चूंकि वो तो सर अलाइव है, तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वुड बी ट्रीटेड एज 161 अगर उसको देखा जाए जी, तो व्हिच इज नॉट एडमिसिबल सर। स्टेटमेंट तो 21 को ही हुआ है लॉर्डशिप। मैंने वही कहना है लॉर्डशिप कि अगर हम अभी जीवित हैं तो फिर वो डीडी जी तो तो उसमें मेरा निवेदन ये है कि अगर अस्पताल में हम ऑलरेडी जी तो मेरा वही तो निवेदन है लॉर्डशिप। ये बाद में लिखवाया गया हमसे जी, मेरा वही निवेदन है कि अगर 21 तारीख को हमने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है तो 21 तारीख को आई शुड बी अरेस्टेड। ठीक है सर, मेरा वही निवेदन है। 8 साल की कस्टडी होगी सर। दैट में कैन बी कंसीडर 6 साल कुछ महीने की 6 साल 8 महीने करीब की हो गई। 25/4/2018 से जेल में। Yes, next. जी।